नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में बड़ी हार के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद भी तेजस्वी यादव को एक बड़ी कुर्सी और मिलने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के बाद वो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा रहे हैं और ये तकरीबन तय हो गया है कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह से उनके हाथ में होगी और 25 जनवरी और या उसके आसपास की तारीख बताई जा रही है जब तेजस्वी यादव की ताजपोशी का आधिकारिक ऐलान पार्टी की तरफ से हो सकता है। यह पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला तेजस्वी के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच जब तेजस्वी यादव से, उनके नजदीकी लोगों से, संजय यादव से, रमीज नेमत से पार्टी के लोगों की भी नाराजगी है और परिवार के लोगों की भी नाराजगी है। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच तेजस्वी के हाथों में अगर पार्टी की कमान हो तो इसके अच्छे परिणाम होंगे या इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, ऐसी स्थिति और परिस्थिति के बीच जहां तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी, उनकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी पार्टी में, और उनके जो करीबी लोग हैं, तेजस्वी यादव से ज्यादा उनके करीबी लोग संजय यादव, रमीज नेमत जैसे लोगों से नाराजगी है पार्टी के लोगों में, और परिवार के लोगों में भी, रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप यादव हों। ऐसे में अगर ये खबर आ रही है और वो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो आरजेडी के लिए ये फायदे का सौदा होगा, तेजस्वी के लिए फायदे का सौदा होगा, या फिर ये आत्मघाती फैसला है। देखिए, लालू प्रसाद तो अब अस्वस्थ हैं और रिटायरमेंट के कगार पे हैं, नाम के ही अध्यक्ष हैं जी। पार्टी तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं पिछले कई वर्षों से। भले ही वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन निर्णय उन्हीं का चलता है, वो जो चाहते हैं वही होता है। लालू यादव की अगर चलती तो संजय यादव अध्यक्ष नहीं बनते जी। लालू यादव की चलती तो तेज प्रताप को पार्टी से नहीं निकाला जाता जी। तो लालू प्रसाद यादव अब एक प्रकार से रबर स्टैंप हो गए हैं और तेजस्वी यादव पार्टी पे कमान तो उन्हीं की चल रही थी। जो चाहते थे, जिसको टिकट देना है, जिसको प्रचार में ले जाना है, सब वही कर रहे थे। एक कागजी प्रक्रिया है कार्यकारी अध्यक्ष, तो तेजस्वी यादव की इच्छा हुई तो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। लालू यादव अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ विरोध कर सके, कुछ बोल सके तेजस्वी यादव की बातों का। जब रोहिणी आचार्य जैसी बेटी को घर से निकाल दिया गया और लालू यादव और राबड़ी देवी कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लालू प्रसाद की सबसे लाडली बेटी रोहिणी आचार्य, जिसने एक प्रकार से कहा कि लालू प्रसाद अगर जीवित हैं तो रोहिणी आचार्य के कारण, नहीं तो कब के स्वर्ग सिधार गए होते। वैसी बेटी को अगर तेजस्वी यादव और संजय यादव, रमीज और उन लोगों ने, उनके लाल तेजस्वी के चमचों ने जब बाहर निकाल दिया घर से, रोते हुए जो बेटी घर से बाहर गई, तब तो लालू यादव कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे। अब खाना पूर्ति एक है तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष का, हो सकता है अस्थायी अध्यक्ष लालू यादव को हटा करके परमानेंट अध्यक्ष बन जाए। वो इसलिए नहीं बन रहे हैं कि अभी भी लालू यादव के समर्थक लालू को ही नेता मानते हैं, ना कि तेजस्वी यादव। नहीं, अगला सवाल मेरा वही था कि कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तेजस्वी यादव, लेकिन आरजेडी में लालू यादव की जगह ले पाएंगे क्या तेजस्वी यादव? देखिए, मैंने कहा ना, आज भी लोग लालू यादव को ही मानते हैं नेता। उनके बेटे हैं इसलिए तेजस्वी यादव को भी लोग नेता मानते हैं। क्योंकि लालू यादव अगर आज बोल दे कि रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रोहिणी आचार्य हमारी नेता होगी, तो लोग रोहिणी आचार्य को मानेंगे। तेजस्वी यादव जमानत नहीं बचा पाएंगे अपना। राघोपुर से मैं बात कर रहा हूँ, और नेता अध्यक्ष पद तो दूर की बात है। तो लालू जहाँ है वही पार्टी है, तो इसीलिए तेजस्वी यादव चाहते हैं कि लालू यादव को, जैसे तेज प्रताप यादव का मकर संक्रांति में लालू यादव चल गए, तेजस्वी यादव के न चाहते हुए, तो लालू यादव राजनीतिक मामलों में नहीं लेकिन पर्सनल मामलों में तो वो चले जाते ही हैं, जहां मन होता है जाते हैं। रोक टोक उनको बहुत ज्यादा है, कहीं जाना नहीं है, ये नहीं है, कोई मीडिया से कुछ नहीं बोलना है। एक प्रकार से देखा जाए तो लालू यादव चार दीवारी में कैद है अप्रत्यक्ष रूप से। तो एक फॉर्मेलिटी है कार्यकारी अध्यक्ष का, वो तेजस्वी यादव बनेंगे। एक सवाल, और इसका फायदा और नुकसान की बात है जहां तक, तो मुझे लगता है कि एनडीए जिस प्रकार से एकजुट है और तेजस्वी यादव ने अपने नेचर में, अपने कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। उन्हें कार्य प्रणाली बदलनी होगी। जो चापलूसों से घिरे हुए हैं, जो चापलूस हैं,
चापलूसों से दूरी बनानी होगी और जनता से सीधा संवाद करना होगा, समर्थकों से सीधा मिलना होगा, तभी जाकर के उनका अध्यक्ष बनना सार्थक होगा। नहीं तो अध्यक्ष बनने का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा और पार्टी मुझे लगता है कि और भी रसातल में चली जाएगी अगर सुधार उन्होंने नहीं किया। आप देख लीजिए, आज नीतीश कुमार लगभग 80 वर्ष की उम्र होने जा रहा है, नीतीश कुमार का 75-80 के बीच में है, और इस उम्र में नीतीश कुमार मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि कहीं जनता के बीच नहीं जाते हैं, कोई समीक्षा नहीं करते हैं, किसी चीज़ का उद्घाटन करने नहीं जाते हैं। और आप तेजस्वी यादव का ले लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब जब से उन्होंने राजनीति शुरू की होगी 100 दिन भी वो घूमे होंगे कहीं, चुनाव की बात छोड़ दीजिए तो चुनाव के दौरान किसी कार्यक्रम में गए हो, किसी धरना स्थल में गए हो, कोई आंदोलन में शामिल हुए हो, 2-4 अपवाद छोड़ दिया जाए तो कहीं किसी की हत्या हुई हो, कहीं बलात्कार की घटना हुई हो तो वहाँ तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं। और आज हारने के बाद भी मतलब मुझे लगता है कि 2 महीने बाद उन्होंने सांसदों की बैठक की, सांसदों के साथ, और क्या बैठक का नतीजा? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। कोई नहीं जान रहा कि बैठक पर रोहिणी आचार्य ने ही सवाल उठाए, परिवार के अंदर से पहला सवाल उठा। तो बैठक हुआ तो बैठक को सार्वजनिक होना चाहिए कि क्या बैठक किस मुद्दे पर, कोई नहीं। लगता है कि बस फोटो सेशन हो गया, और विधायकों के साथ बैठक होना चाहिए था, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होना चाहिए था, प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक होना चाहिए था, जो चुनाव में हारे हैं कैंडिडेट उन लोगों के साथ बैठक होना चाहिए था, सभी लोगों का बैठक होना चाहिए था। तो बैठक कुछ नहीं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अहंकार से डूबे हुए, हार के बाद भी सबक उन्होंने नहीं लिया है और अहंकार में डूबे हैं, घमंड में है, इसलिए बैठक नहीं कर रहे हैं। हार के बाद आप देखिए, जीत के बाद। आखिरी सवाल है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव अगर बन जाते हैं तो इस वक्त जो उनके सामने चुनौतियां हैं वो क्या खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी? देखिए, वो अध्यक्ष बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाएंगे, चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, परिवार में भी और पार्टी में भी। अगर नेचर में नहीं सुधार लाएंगे तो चुनौतियां हमेशा रहेगी और चुनौतियों का नुकसान भी होगा। आज रोहिणी आचार्य सवाल उठा रही है, तेज प्रताप यादव सवाल उठा रहे हैं, शिवानंद तिवारी उठा रहे हैं, पार्टी के विधायक उठा रहे हैं, कार्यकर्ता उठा रहे हैं, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और कल पार्टी के और लोग खुलकर सवाल उठाएंगे। अभी तो ऑफ द रिकॉर्ड सवाल उठा रहे हैं, कल सब लोग खुलकर सवाल उठाएंगे। तो अध्यक्ष बनने से क्या हो जाएगा? अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी से निकाल देंगे, तो धीरे धीरे सब लोग को पार्टी से निकाल ही देंगे, तो बचेगा कौन? उन्हें अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा। और जो चापलूसों से घिरे हुए हैं, संजय यादव, रमीज, शक्ति यादव जैसे चापलूस जो लोग जो है, उन लोगों से दूरी बनाना होगा और जनता से सीधा संवाद करके समस्याओं का समाधान करना होगा। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव प्रतिदिन आम लोगों से मिलते हैं, सीधा संवाद करते थे, उनका दरबार 24 घंटे लोगों के लिए खुला रहता था, तो वो प्रणाली अपनानी होगी। और जो लालू प्रसाद देखिए, होली हो, दशहरा हो, छठ हो, दिवाली हो, मकर संक्रांति हो, सब में भोज का आयोजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, यहाँ तक कि सरस्वती पूजा भी करते थे। और उसमें वह लालू प्रसाद का दरबार सभी लोगों के लिए खुला रहता था। तो पूरे बिहार से कार्यकर्ता आते थे और लालू प्रसाद से मिलते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। उन्हें लगता था कि हाँ, हम लालू प्रसाद के करीबी हैं। और बिहार में लालू प्रसाद के समय कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह रहता था, आज देख लीजिए लालू प्रसाद के आवास पर, तेजस्वी यादव के आवास पर कोई नहीं जाता, क्योंकि जानते हैं कि मुलाकात ही नहीं होगी।